ओम शांति। एक ऐसा बोर्ड जिसे देखते ही कुछ भी हो जाए, कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन आपको उस बोर्ड को देख कर के रुकना है। सिर्फ रुकना ही नहीं है, उस तरफ आपको मुड़ जाना है, अंदर चले जाना है। और वह बोर्ड यदि आपको नहीं मिलता है तो आपको उस बोर्ड को सर्च करना है, किसी से पूछना है। नहीं मिलता है तो आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। अब वो बोर्ड कौन सा है? वो बोर्ड है जिस पे लिखा रहता है ब्रह्म कुमारी सेंटर, या लिखा रहता है प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय का माना है ही जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, ईश्वर खुद आते हैं, जिसकी तलाश हमने आधे कल्प से कर रहे हैं। हर कोई उस ईश्वर को पुकारता तो है, लेकिन जानता कोई भी नहीं है। तो वह खुद जब तक ना आए तब तक वो कोई जान भी नहीं पाता उनको कि वो कौन है, कहाँ रहता है, हम कौन हैं। तो वो बोर्ड पर लिख करके आप अपने विचारों को बदली कीजिए। यदि आपके मन में यह विचार आता है कि जो बीके होते हैं, कई कहते हैं, सुना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई कहते हैं बीके पागल होते हैं और वो भाई बहन बना देते हैं और वो घर चुढ़ा देते हैं और ना जाने क्या क्या उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। तो देखिए, यह सब सोचने से पहले आप एक बार जाइए तो सही, पता तो कीजिए कि वहाँ क्या भाई बहन बना देते हैं, या भाई बहन बनाते हैं तो उसके पीछे राज क्या है। क्यों इतने सारे देशों में इतने सारे बीके हैं, तो क्या सभी पागल हैं? क्या इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर है, जिनके पास में इंजीनियर की डिग्री है, जिनके पास में बड़े बड़े MBBS डॉक्टर हैं, क्या वो सब पागल हैं? क्या साइंस से रिलेटेड जो भी पढ़ाई लिखाई लौकिक जीवन में की, वो भी पागल हैं? नहीं। यह ऐसी जगह है जहां आपको खुद का परिचय मिलता है, ईश्वर का परिचय मिलता है, और आपको आपके जो अशांति है, जो आपके दुख हैं, जो आपके दुख के कारण हैं, उनकी जानकारी, उनकी समझ, उनकी पढ़ाई खुद ईश्वर वहाँ कराता है। और जो सफ़ेद आप देखते हैं उनके तन पर, ये ड्रेस देखते हैं सफ़ेद, वो सफ़ेद ड्रेस का मतलब है जिस पर कोई दाग ना हो। इस ड्रेस पर दाग नहीं, उस चरित्र पर दाग ना हो। आत्मा इतनी स्वच्छ, इतनी प्योर, 5 विकारों से जरा भी टच ना हो, उन्हें कहते हैं ब्राह्मण, उन्हें कहते हैं बीके, उन्हें कहते हैं ब्रह्म कुमारी, उन्हें कहते हैं पवित्र आत्माएं, उन्हें कहते हैं श्रेष्ठ आत्माएं, उन्हें कहते हैं शक्तिशाली आत्माएं, जिनको परमात्मा ने नाम दिया है बीके, ब्रह्म कुमार कुमारियां, जो स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा उन्हें अडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है, और उनका बच्चा बना करके फिर उन्होंने उनको नाम दिया है बीके। अच्छा, अब जो आप समझते हैं, देखिए, हम अपने घर में जब कभी भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, घर में कुछ क्लेश होता है, तो आप क्या करते हैं? आप ब्राह्मण आत्मा के पास जाते हैं, एक पत्रा दिखाने के लिए। कोई चीज़ गुम होती है, कुछ दुख होता है, कुछ होता है, तो आप क्या करते हैं? जाते हैं कि नहीं? एक पत्रा दिखाने के लिए कि जरा देखिए तो पंडित जी क्या है इसमें, कहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी, मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, जो बचपन से ब्रह्मचर्य को पालन करते आए हैं, जो हनुमान जी की अनुभूति और भक्ति काल में बचपन से मैंने देखा है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बहुत 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 दुखी हैं। इतनी दुखी हैं कि आपका जो नॉर्मल जीवन है ना, जो नॉर्मल रोड के किनारे मजदूरी करके खाते हैं, कमाते हैं, जो एक टाइम का कमाया, एक टाइम खा लिया, दूसरे दिन की फिक्र नहीं होते, उनसे भी ज़्यादा परेशानियों में वो ब्राह्मण हैं। उनके घर में भी इतनी मुश्किलें हैं, क्योंकि वो सच्चे ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं।
बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। ये ड्रामा ही ऐसा बना बनाया है कि इस तरह से ये पार्ट में जो जैसा आया है वो वैसा करता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो अच्छे अच्छे शास्त्रों का नॉलेज लेकर के पढ़ाई करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो शरीर निर्वाह के लिए वो शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए वो वह ज्ञान लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप भी इस बोर्ड को देखकर सर्च कर कर अपने संबंधों में आने वाली आत्माओं से पूछिए। कोई बीके मिलता है तो उनसे पूछिए कि यहाँ क्या प्राप्ति होती है, क्या मिलता है, और उन के पास जिनके पास आप पत्रा दिखाने जाते हैं उनको भी बताइए कि भाई साहब यहाँ चलिए, आपके भी दुख दूर होंगे, आपके परिवार के भी दुख दूर होंगे। आप सत्य ज्ञान को प्राप्त कीजिए। भले आप शरीर निर्वाह के लिए आप अपना कार्य करते रहिए, कोई आपको मनाही नहीं है, लेकिन आप भी अपना जीवन सफल बनाइए, अपना कल्याण कीजिए, औरों को कल्याण कीजिए। जिस भगवान को आप भगवान कहते हैं वो हमारी पूर्वज आत्माएं हैं। जिस मंदिर में विराजमान जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियों को हम पूजते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में भगवान नहीं हैं। वो देवी देवता हैं जो होकर गए हैं। अब वापस वही नॉलेज हमें स्वयं ईश्वर दे रहा है कि कैसे नर से नारायण और कैसे मनुष्य से देवता हमें बनना है, अपने ही आत्मा को पुण्य आत्मा कैसे बनाना है। यह नॉलेज हमें इस बीके सेंटर पर मिलता है। और एक पिता के होने के नाते हम सर्व आत्माएं आपस में भाई भाई, और जब वर्णों में आते हैं, जब अपने पार्ट में आते हैं तो हम भाई बहन बनते हैं। और जब एक पिता की संतान हम होते हैं, कहलाते हैं। चाहे गली का बच्चा भी कोई अडॉप्ट करता है तो वो जिसने अडॉप्ट किया उसे माता पिता ही बुलाता है। तो इसी तरह से बीके भी जो स्वयं ईश्वर ने ब्रह्मा के द्वारा कुखवंशावली ने उन्होंने अडॉप्ट किया, उस नाते वो आपस में भाई बहन हो जाते हैं। और इसीलिए उनको भाई बहन कहते हैं। और सफ़ेद कपड़ा का मतलब कतई उल्टा सीधा आप रिजल्ट नहीं निकालिए। वो इसीलिए वो सफ़ेदी धारण करते हैं क्योंकि फरिश्तों की ड्रेस सफ़ेद होती है। और फरिश्ते अर्थात होता है जिनकी आत्मा में कोई भी विकार टच ना कर पाए, वो असल में ब्राह्मण होते हैं। खाने पीने में परहेज़ करने वालों को ब्राह्मण नहीं कहते हैं। वो तो ठीक है कि आप सात्विक भोजन करते हैं, आप प्याज लहसुन नहीं लेते हैं, आप कुछ इस तरह से नहीं खाते हैं, आप कपड़े बहुत शालीनता वाले पहनते हैं, बहुत सिंपल सोबर रहते हैं। लेकिन यदि आपके आत्मा के संस्कार, आत्मा के विचार शांत नहीं हैं, आपके अपवित्र विचार हैं, आपके मन में किसी के प्रति कुछ गलत भावना चल रही है, आप बहुत आवेश में आते हैं, आप विकारों में चल रहे हैं, तो उसे एक्चुअल में ब्राह्मण नहीं कहते हैं। ब्राह्मण माना होता है जो 5 विकारों को आत्मा टच भी ना कर पाए, उनको रियल ब्राह्मण कहते हैं। और वही रियलिटी हमें वहाँ जा कर के परमात्मा के सेंटर में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको पता चलता है। अब देखिए, और इंद्रियां कहते हैं ना, इंद्र सभा कहते हैं, और हम इंद्र देवता कह करके पूजन पाठ करके वर्षा के लिए बुलाते हैं कि बारिश हो, हवन पूजन करके कि वो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तो खेतों के अनाज के लिए हम उसे प्रसन्न करते हैं। जबकि परमात्मा कहता है उन्हें इंद्र नहीं कहते। इंद्र देवता कोई ऊपर में बादलों में नहीं रहता है। इंद्र सभा, इंद्र वो हैं जो स्वयं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा नदी, ब्रह्मा माँ, ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में वो ज्ञान सागर आया। और इस ब्रह्मा के द्वारा जो बीके भाई बहन, जो ब्राह्मण आत्माएं, जो इंद्रियां हैं, वो ज्ञान वर्षा हर उस जगह अपने बच्चों को ढूंढने में लगी हुई हैं, हर उस आत्मा को सोझरे की तरफ ले जा रही हैं, हर उस आत्मा को जो भटकी हुई है, भूली हुई है, अपने उस ईश्वर को भूल गई है, इस आत्मा को भूल गई है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, वो स्मृति दिलाती है। वो उस बंजर भूमि को, बंजर भूमि कौन है? आत्मा है। क्यों?
क्योंकि वो खुद की पहचान भूल गई है, इस देह भान में रहने लगी है, इस देह को सब कुछ समझने लगी है और इस देह भान में इतना पागल हो गई है कि 100-100 रुपए के लिए किसी को मौत के घाट भी उतार देती है। जब तक ये शरीर है, जब तक आप उस धन के मालिक हैं, ये शरीर गया और वो धन कहाँ चला जाता है, ट्रेजेडी में जाता है, कौन खाता है, कौन पीता है, बैंक वाले खाते हैं कि कौन उड़ाता है, किसको भी नहीं पता, क्योंकि आत्मा ने शरीर छोड़ा, आपका मालिकपना खत्म हो गया, आपका धन माया सब यहाँ ही रह जानी है और ये सब भौतिक सुख सुविधाएं शरीर के लिए हैं। आत्मा सिर्फ और सिर्फ शांति चाहती है। वही शांति आपको इस बोर्ड में देख करके आप उस सेंटर में जाएंगे, तब यही शांति की आपको ज्ञान मिलेगा, यही आत्मा का ज्ञान मिलेगा। जो आत्मा चाहती है वह समझ आपको वहाँ मिलेगी। दुख सुख का कारण आपको पता चलेगा। आपको इस सेंटर में कौन पढ़ाता है, हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, आते हैं तो क्या करते हैं और आकर हमें कहाँ वापस जाना है, यह सब नॉलेज आपको उस बोर्ड के पास मिलेगी। कहते हैं परेशानियों का कोई हल नहीं है, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं उसी हल को सुलझाने, उस पहेली को सुलझाने आया हूँ कि दुख का कारण क्या है और इसका हल मैं तुम्हें देने आया हूँ, बशर्ते कि तुम्हें मुझे पहचानना होगा, मुझे समझना होगा और मेरे पास आना होगा। और आप जब समझ लेंगे तो आप औरों को भी समझाएं। यह परमात्मा हर रोज़ कह रहे हैं, हर रोज़ बता रहे हैं। यदि आप भी परेशान हैं, आपका कोई भी संबंध में आने वाला परेशान है, तो आप ये एड्रेस उसे ज़रूर बताएं और ज़रूर आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। मुझे तो जगह जगह मिल जाता है, मैं नहीं भी चाहती हूँ तो भी उस पर नज़र पड़ जाती है, किसी भी भाषा में लिखा रहे, लेकिन जो बाबा का सुप्रीम सोल है ना, वो सोल आपको दिख ही जाता है। तो कहते हैं ना, बाबा किसी के तेलुगु, तमिल, मलयाली ये भाषा नहीं समझता है, बाबा अंग्रेजी, हिंदी नहीं जानता है, बाबा तो आपकी भावनाओं की भाषा जानता है, क्योंकि ये गूंगे की भी प्रार्थना ईश्वर सुनता है और एक जो बोलता है उसकी भी प्रार्थना, क्योंकि उस ईश्वर की कोई भाषा नहीं है, कोई बोली नहीं है। भाषाएं बोली हम इंसानों ने बनाई हैं, हम इंसानों की बोली भाषा है, लेकिन परमात्मा की कोई बोली भाषा नहीं है। वो तो आपके प्यार को चाहता है, आपकी भावनाओं को जानता है, आपकी मनसा को समझता है कि आपका मन कैसा है, सफ़ेद है या काला है या मिक्स है, कैसा है आपका मन। हम देवी देवता किसे कहते हैं? जिसमें दातापन रहता है, जिसमें दाता भाव रहता है, जो चरित्र का अच्छा रहता है, जो दिखने में भी अच्छा होता है, अंदर बाहर सूरत सीरत सब कुछ अच्छा हो, उसे हम देवी मान लेते हैं, कह देते हैं कि ये तो देव समान है, लेकिन देवी यहाँ कोई है नहीं, अब बनना है। तो यही नॉलेज उस बोर्ड के पास जाकर के, अंदर जाकर के आप उन सेंटर में रहने वाले, शिक्षा देने वाले भाई बहनों के पास ज़रूर चाहिए, जाना चाहिए आपको। और ये मेरी आप रिक्वेस्ट माने या कुछ भी माने, समय इतना तीव्रता से जा रहा है, इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपको नहीं भी है सेंटर और कोई भाई बहन ऐसा मिलता है जो बाबा के ज्ञान में चल रहा है, तो आप उसके पास 1 घंटे 1.5 घंटे जाइए और उसके पास बैठिए और उससे ये ज्ञान अर्जित कीजिए, ये नॉलेज लीजिए, ये समझिए कि हम कौन हैं और कहाँ से आते हैं, और जिसे हम अभी तक पुकार रहे हैं, जिसके लिए हम दर दर भटक रहे हैं, जिसके लिए हम माथा धन सब कुछ खर्च कर रहे हैं, शरीर भी तोड़ रहे हैं। जब व्रत आदि रखते हैं तो कितना, कोई तो निर्जला व्रत रखते हैं, किसके लिए रखते हैं? ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और आपका वो व्रत रखते रखते अगर शरीर छूट गया तो ईश्वर प्रसन्न तो नहीं होगा, ना तो आपको उसका नॉलेज मिलेगा और ना ही आपको कहना चाहिए सच्चाई से वाकिफ़ हो पाए, और ना ही आपने कुछ पाया और आप चले और गए और आप अपने घर वालों को और दुखी कर गए। जब तक उनका जीवन है, जब तक आपके व्रत का सुख
तो कम दुख लेकर के वो बैठे हैं, क्योंकि वो है ही नहीं ना ईश्वर। आपके जप तप हवन पूजन पाठ इन सब से परे है। उसको शरीर नहीं है, उसको गला नहीं है कि आप गले में हार डालें, उसको पैर नहीं है कि आप उसके चरणों की धूल मांगें, उसको कोई शरीर नहीं है कि आपको हाथ जोड़ना पड़े, उसको कोई ऐसा है ही नहीं। वो तो सिर्फ मस्तक मणि है। इसीलिए हमें सरताज कहता है, डबल सरताज बच्चे कहता है, डबल सरताज बनाता है, हमें विश्व पर राजाई दे करके वापस चला जाता है। यह सब नॉलेज आप उधर जाएंगे तो आपको मिलेगी। समय निकालिए, ज़रूर चाहिए। यदि आपके काम नहीं बन रहे होंगे तो भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। और यदि किसी कारणवश आपके काम कुछ फंसे हुए हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो आप समझ लीजिए उस ईश्वर ने आपको उनसे जोड़ा है, अपना बनाया है, तो उसने आपके लिए बहुत 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 अच्छा सोच करके रखा होगा। इसलिए काम में अड़चन आती हैं। आपको परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, मेहनत नहीं करनी है, खर्च नहीं करना है, कोई जब तक व्रत नहीं रखना। हाँ, लेकिन परमात्मा ने ये ज़रूर कहा है कि जो हम जब ज्ञान में आ जाते हैं ना, तो हमें अज्ञान कहते हैं, मूर्ख भी कहने लग जाते हैं, क्योंकि हम पूजा पाठ छोड़ देते हैं। हमें कह देते हैं नास्तिक, नास्तिक हैं, ये तो और बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, है ना। कैसे भगवान खुश होंगे जब आप उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, उनको चढ़ोतरी, अरे उनसे ही मांगते हैं, वो तो दाता है, वो तो अभोक्ता है, वो क्या मांगेगा, क्या खाएगा। प्रसाद आप मंदिर में रख के आते हैं, खाता कौन है? भगवान खाता है या हम लेकर के आकर के हम खाते हैं? हाँ, उसमें प्यूरिटी, पवित्रता के शक्तिशाली जो किरणें हैं वो ज़रूर पड़ जाती हैं, है ना, शुद्ध हो जाता है। उस शुद्धि को आप धारण करते हैं तो आप में ताकत मिलती है, बल मिलता है। भगवान थोड़ी खाता है। हम कहते हैं भोग लगाओ, झूठा मत करो। अरे झूठा नहीं करेंगे या आप चेक नहीं करेंगे, उसमें कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी, कभी शक्कर ज़्यादा हो जाएगी, कभी कड़वा हो जाएगा, तो भगवान को आप कड़वा भोग लगाएंगे क्या? कड़वा भोग भगवान पसंद करेंगे? आप बाद में खाएंगे, हाँ ये तो अच्छा नहीं था, भगवान ने कैसे खा लिया होगा। भगवान, हमारे जानकी दादी जो ज्ञान में चल रहे होंगे भाई बहन, उनको अच्छे से पता होगा। जानकी दादी जब बाबा की टोली बनाती थी तो वो चखा करती थी, भोग को चखा करती थी। क्यों? शबरी ने क्यों बेर चख चख करके राम के लिए जो अच्छे बेर थे वो साइड में रखे और जो कड़वे थे वो फेंकती गई, जो सड़े थे वो फेंकती गई? क्या भगवान को आप कड़वा और आप जो है कहना चाहिए कीड़े वाला बेर देते, बेर खिलाती? वो भगवान, वो मेरा बच्चा, वो राम, मैं उसे कैसे खट्टा बेर खिला देती, कैसे उसे कड़वा और कैसे मैं कीड़े वाला बेर खिला देती? वो मेरा बच्चा है, क्या वो कड़वा खाएगा? हम क्यों मिश्री का भोग लगाते हैं? क्योंकि उसमें हमें ऐसा जरा भी शक नहीं रहता कि ये मिश्री खट्टी, कड़वी या कोई खराब होगी। इसीलिए मिश्री का भोग लगाते हैं, दही का भोग लगाते हैं, क्योंकि उसमें प्योरिटी रहती है, उसमें दाग नहीं रहता। इसीलिए हम पंचामृत, चरणामृत बनाते। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक सच्चाई छुपी होती है। उस सच्चाई को आपने देखना है, उसके पास तक पहुंचना है आपको कि क्या है रियलिटी एक्चुअली भगवान को मनाने की। क्यों हम वो सब, क्योंकि ये सब आत्मा के प्रतीक हैं। जितनी भी सफ़ेदी चीज़ें पसंद आती हैं ना, हम देव मंदिरों में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्वीट चढ़ाते हैं, सफ़ेद होती है। मावा का कुछ भी भोग लगाते हैं, सफ़ेद होती है। मिश्री रखते हैं, सफ़ेद होती है। हम नारियल रखते हैं, अंदर सफ़ेद होता है। वो सब आत्मा के प्रतीक हैं। सब ये देह से न्यारा, खुद के देह भान में नहीं रहना, मैंपन में नहीं रहना, अहम में नहीं रहना कि मेरा धन, मेरी माया, मेरी काया, मेरा ये, मेरा बच्चा, मेरा कार, मेरा बंगला, मेरा लाना, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, ये तो सब उसने दिया है। और उसको ही हम कहने लग जाते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। हम चाहते हैं आपको क्या भगवान आकर तिलक रखते हैं? भगवान आकर तिलक नहीं रखते हैं। जो आधार बना हुआ है
जो वहाँ के शास्त्री पंडित वो आपको तिलक रखते हैं, वो आपको तिलक रखते हैं और वही आकर के आपको भोग लौटा करके देते हैं और वही आपको आकर के सब देते हैं। भगवान अभोक्ता है, भगवान को आपकी कोई चीज़ नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ आपका अहम त्याग चाहिए, आपके अंदर का कड़वापन चाहिए, भगवान को मीठा भोग नहीं चाहिए, आपके मुख के मीठे बोल चाहिए, जिससे और मनुष्य आत्माओं को सिर्फ और सिर्फ खुशी मिले, सुख मिले और प्यार मिले। ये भगवान को चाहिए कि आप बेर नहीं बैर चढ़ाओ, आप भांग धतूरा नहीं, आपके जो नशा है ना धन दौलत का, उस नशे को छोड़ दो। आप मुझे झूठा भोग मत लगाओ, आप भले ही मुख से झूठा कर लो, लेकिन मुझे सच्चाई दिखाओ, मुझे सच्चा सच्चा चढ़ाओ, मुझे स्थूल धन से मत तौलो। मैं इन कहीं से परे हूँ, मैं स्थूल धन के लिए नहीं हूँ, मुझे स्थूल धनों से खुशी नहीं मिलती। जो सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें चलाता है। इस शरीर को कौन चलाता है? भूख। जैसे ही भूख हमें एहसास हुई, हमने खाना खा लिया तो हमारे शरीर को एनर्जी मिल गई। प्राणवायु जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर क्षण हम लेते हैं, उससे हमारा शरीर बना है, हर पल उसकी ज़रूरत पड़ती है। पानी, प्यास। अब ऐसा नहीं कि प्यास महसूस हुई तो हमें प्यास दिखती है, नहीं दिखती, लेकिन शरीर को चलाती है। जैसे ही आपने एक गिलास, एक लोटा पानी पिया और आपकी आत्मा संतुष्ट हो गई, तृप्त हो गई, तो आपकी प्यास मिट गई। वो दिखती नहीं है, लेकिन पानी बनाया है, क्योंकि पानी से शरीर बना है। हवा से भी हमारा शरीर बना है। अग्नि, ताप आपको एक चाहिए होता है, ज़्यादा हो जाए तो भी बीमार हो जाते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो भी बीमार हो जाते हैं। भोजन एक्स्ट्रा हो जाए तो भी बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर इन 5 तत्वों से बना है और वो 5 तत्व का आपको बैलेंस बॉडी में बिल्कुल इक्वल चाहिए है। हम आज के समय में कृत्रिम जो मशीन से जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है तो मशीन से लेने जाते हैं। आज तक हमने उस हवा का, उस वायु का, हमने उसे रोज़ प्रणाम करके उसका धन्यवाद किया कि आप मुझे इतनी प्राणवायु देते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो हम जहरीली हवा छोड़ते हैं वो आप लेते हो। कभी हमने उसके लिए शुक्रिया कहा? हाथ जोड़कर इस प्रकृति ने जो हमारा इतना वज़न, इतने विकारी सोच, इतनी नेगेटिविटी, इतनी बेकार की जो हमारी भावनाएं हैं, है ना, वो सहन करती है ये धरती माँ, ये अंबर, ये आकाश, ये धरती। क्या हमने इन 5 तत्वों को शुक्रिया कहते हैं रोज़ उठ करके? उस भगवान को जो हमें मिला है, जो दिया है, हम शुक्रिया करते हैं? करते हैं, काफ़ी करते हैं। तो वो सुखी भी तो हैं, सुखी भी रहते हैं। वो, उनको दुख आता भी है तो उनके मन के द्वार के बाहर ही रहता है, टच नहीं कर पाता है। और आज हॉस्पिटल में हम 2-2 लाख भी देने तैयार हैं, लेकिन कितने दिन आप उस सिलेंडर पर टिके रहते हैं? उस हवा में आप कितनी सांस ले पाते हैं? इसने तो हमें, जिस दिन से हम पैदा हुए उस दिन से हमें हर क्षण हर पल दे रही है हवा। तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है वही हमारे जीवन का आधार है, और बाकी सब दिखावा है, बाकी सब दिखावा है। आज के समय में अंदर से सब खाली है, सब खाली है। और यदि आपको इस खालीपन को भरना है तो आप ज़रूर इस बोर्ड को तलाशिए, जाइए। मेरी ये आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके ही कल्याण के लिए है, इसमें मेरा कोई कल्याण नहीं है, स्व कल्याण है। इस विश्व का परिवर्तन, महापरिवर्तन का युग अभी चल रहा है। ये छोटा सा संगम है, सबकी कायनात है, सबका कयामत का समय है। इस संसार में अब हर एक का वाणी से पार जाने का वानप्रस्थ अवस्था है। आप बच्चे के लिए धन इकट्ठा करने की कोशिश में, कशिश में ना रहें कि हम बच्चे के लिए धन इकट्ठा कर दें, कल के लिए वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो कैसे पढ़ेगा, अगर हम उसके लिए नहीं रखेंगे तो वो क्या सोचेगा। यह सब आप भूल जाइए, बल्कि ये सोचिए कि परमात्मा ने उसे भेजा है, ईश्वर का बच्चा है, तो उसकी भी व्यवस्था परमात्मा ने करके रखी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा रखिए,
अपने शरीर निर्वाह के लिए करिए भी। बाबा कहते मेरे पास आकर के मैं सबको बिठा नहीं सकता, सबका शरीर निर्वाह मैं करा नहीं सकता हूँ। आप करिए, ज़रूर करिए, लेकिन उसके पीछे भागिए मत। अपने जीवन का त्याग करके, अपनी सब सुख सुविधाओं का त्याग करके उसके पीछे मत भागिए। उतना ही रखिए जितना आपको ज़रूरत हो, जितनी आपकी पूरी हो जाती हैं इच्छाएं। तो यूँ तो अंतिम समय तक नहीं होती है। मन का घोड़ा कुड़दुक 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 हर क्षण हर पल करता, किसका अच्छा किसका बुरा, किसी का थोड़ा अच्छा किसी का थोड़ा अच्छा बुरा। तो इस तरह से ये चलता रहता, चलता सबका है। तो उतना ही आप ऐसे संकल्प कीजिए कि परमात्मा ने इस बच्चे को भेजा है तो इसका भी भाग्य है। इसने भी कुछ पिछले जन्मों में अच्छे महान कार्य किए होंगे, महान पुण्य किए होंगे। ये भी महान आत्मा है, इसका ये भी भाग्यशाली आत्मा है और परमात्मा ने इसका भी भाग्य लिखा है और इसको भेजा है, तो ये भी अपने लिए कर ही लेगा। जितना आपको बनता है उतना करिए, लेकिन अभी सब का कयामत का समय है। कोई 100 वर्ष की आयु तक यहाँ रहने वाला नहीं है। आपने देखा भी होगा और कितनी तीव्रता से समय जा रहा है। जब इतना भयंकर ये वायरस हमसे टकरा करके चला गया और वो दुख की घड़ियां भी सबकी गुजर गईं। देखिए आपके घर में कितना भी मुश्किल समय रात का हो, लेकिन दिन होता है। आप कहते हैं ना दुख का समय है और कैसे क्षण क्षण कट रहा है, लेकिन वो क्षण तो निकलता जाता है ना। आप भले ही उस जगह पे बैठे रहते हैं, लेकिन वक्त थोड़ी रुकता है, वक्त तो चलता ही रहता है, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो। सुबह होनी ही है, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात, रात के बाद सुबह, ये तो चलना ही है। हम चलें और ना चलें, आपका मन अच्छा रहे ना रहे, ये समय जैसा बना हुआ है सो हो रहा है और ये महापरिवर्तन का समय है। इसे आप विनाश का समय मत समझिए, ये कल्याणकारी युग सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए है। सबका कल्याण करेगा। जो इस संसार में विकार हैं वो ख़त्म होंगे, जो पाप विकर्म हैं वो विनाश होने हैं, और जो अनेकता का कारण है, जो द्वैत का कारण है, वो सब कारण ख़त्म होने के हैं। जो पवित्रता अपवित्रता में तब्दील हो गई है, वो तब्दीली अब ख़त्म होनी है। सिर्फ और सिर्फ पवित्रता रह जाएगी, तब ही फिर ये पावन तन मिलेगा, तब ही फिर युग परिवर्तन हो जाएगा। कोई दूसरी दुनिया में जा कर के कोई तीसरी दूसरी दुनिया नहीं होती। कोई पाताल से महल नहीं निकल आएंगे, कोई पाताल से वो स्वर्ण नगरी नहीं निकलेगी, पाताल से स्वर्ग नहीं निकलेगा, ना ही जमीन से निकलेगा, ना ही समुद्र से निकलेगा। यहाँ ही हम सबको ही अपने विचारों को, अपनी आत्मा को बदली करना है, और उस आत्मा को बदली करने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्म कुमारी ईश्वर में ईश्वरीय प्रजापिता का जो है स्वयं ईश्वर पढ़ाने आए हैं, इस नॉलेज का ज्ञान देने आए हैं। इस नॉलेज को पाइए, धारण कीजिए और फिर अपने स्वरूप में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई कीजिए, तो आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा और आप सतयुगी त्रेतायुगी आत्मा बन करके आ जाएंगे सुख की दुनिया में। तो आपका पूरा कल्प ही सुख से भरा होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही आप पिछाड़ी में आएंगे तो दुखी ही रहेंगे। जिसका है बाबा से मिलन तो वो मिलन मना लेगा, जिसका नहीं है तो उसके लिए परमात्मा भी क्या करेगा। वो तो सिर्फ रास्ता दिखाएगा, और उसने रास्ता दिखाने के लिए इतने सारे सेंटर जगह जगह, और अभी भी बाबा कहते हैं अपना धन परमात्मा में लगा दो, मैं तो लेकर के जाऊंगा नहीं, मैं तो, तुम देते हो फिर भी मैं लेता नहीं हूँ, और जो मैं देता हूँ वो ऐसा देता हूँ कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज से, अभी से, इसी समय से ढूंढिए वो बोर्ड, जाइए समय निकाल के। सुबह 7 से 9 बजे तक रहता है, जिसमें 7 से 8 या 6 से 7 मुरली चलती है। डेली बाबा का जो आता है मुरली, वो हर सेंटर में मुरली चलती है। अभी तो खुल गए, कोरोना ज़्यादा नहीं है तो अभी खुले हुए हैं। जब तक आपका है
बाबा का कहना चाहिए जिसको भाग्य विधाता ने चुना होगा तो वो जा कर के ये ज्ञान जरूर लेंगे, चाहे वो निमित्त किसी के द्वारा भी आपको मिले, बनाए आपको रास्ता, लेकिन रास्ता परमात्मा बनाते हैं, निमित्त के द्वारा बनाते हैं, है ना। तो परमात्मा तो स्वयं आकर नहीं बनाएंगे। जाइए। तो 9 बजे तक कोई कोई सेंटर 8 बजे तक रहता है, फिर उसके बाद में योग वगैरह भी होता है, क्लासेस भी जो 7 डेज का कोर्स होता है वो 1 आवर का डेली होता है। ऐसे तो 7 घंटे में एक दिन में करा दें, लेकिन बाबा कहते हैं जब मुझे ही नहीं पहचान पा रहे तो मैं 7 रोज का कोर्स एक दिन में करवा दूं तो बच्चे मूंझ जाएंगे ना, इसीलिए घंटे का कोर्स होता है। एक दिन आपको 1 घंटा देना है, 7 रोज में 7 घंटे का कोर्स होता है। और नियर में जो भी सेंटर हो आप जाइए और ये कोर्स कीजिए और सभी को बताइए, गुरुओं के गुरु, पतियों के पति महादेव और जो भी भोला भंडारी, इस संसार में जो भी संत महात्माएं हैं, सबका एक ही ठिकाना है और वो है ये परमात्मा का नाम, उस निराकार की पहचान, खुद की पहचान, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना का रास्ता यहाँ से ही मिलेगा। शाम को भी सेम 6-5 बजे से शुरू हो जाते हैं, बाकी दोपहर में सेंटर्स बंद रहते हैं। तो 5 बजे से लेकर के आपको 8 बजे तक रहता है, रात में भी, इवनिंग टाइम में। और कोई कोई बहनें एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा दे देती हैं, आगे पीछे हो जाता है, तो फिर आपको 1 घंटे का कोर्स मुरली के बाद और फिर थोड़ा योग बाबा के साथ में, ऐसे डेली का उनका रूटीन रहता है। और ब्रह्मा भोजन वगैरह अगर आपके आसपास होता है तो आप ज़रूर ब्रह्मा भोजन भी करिए, उससे आपकी आत्मा सुखी महसूस करती है, क्योंकि उसमें बहुत ताकत रहती है, बहुत ताकत रहती है। आप एक बार जब वो टोली बाबा की या जो ब्रह्मा भोजन कभी भी आपको मिलता है ना, तो कहते हैं एक एक दाने में इतना पावर रहता है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप इस मुख के द्वारा किसी को उसका दे नहीं सकते, बता नहीं सकते कि क्या ताकत है। जी, मैं जो हूँ गल्फ़ में हूँ, कुछ 2008 से मैं दूसरे कंट्री में रहती हूँ, दोहा में। मैं दुबई से 1 घंटे का है बाय एयर, और यूँ तो मैं जो हूँ एमपी से बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश से, और मेरे लौकिक पति आंध्र प्रदेश से हैं। तो मुझे यहाँ 2008 से रह रही हूँ लगातार, क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ। तो बाबा ने मुझे वाईफाई ये सब ज्ञान दिया, जैसे आप वाईफाई प्राप्त कर रही हैं निमित्त आत्माओं के द्वारा, ऐसे ही बाबा ने मुझे वाईफाई ही यूट्यूब के द्वारा ही बाबा ने अपना ज्ञान दिया है। अभी मुझे बाबा ने मौका भी नहीं दिया है कि मैं बाबा के पास तक पहुंच पाऊँ मधुबन, ना। बाबा ज़रूर बुलाएंगे, और जितना हो सकता है उतना मैं बाबा का 24 घंटे ध्यान करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पैर के ऊपर पैर रख करके सुबह बाबा का 4 घंटे योग करती हूँ, शाम को 4 घंटे करती हूँ। ऐसा मेरे जीवन में कुछ भी अप्लाई अभी मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं गृहस्थ से हूँ। तो मैं वही कि सुबह से रात तक निरंतर बाबा की याद में रहती हूँ, कर्म में रहते बाबा को याद करती हूँ, हर क्षण हर पल बाबा को हर बात कहती हूँ, सेवा के लिए बैठती हूँ तो सेवा से भी मैं बाबा से ही परमिशन लेकर के बैठती हूँ, और कंबाइंड रहती हूँ बाबा के साथ कि बाबा जो आप बुलवाएंगे वही बोलूँगी। मेरा कुछ भी नहीं है, सब उस परमात्मा का कहा सुना है, और परमात्मा ही कहलवाते हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाबा ने आधार लिया है, वो भी ब्रह्मा मुख का। अच्छा, देखिए बहन, जब हम नेगेटिव कुछ भी नकारात्मक सोचते हैं तो सबसे पहले तो आप यही कीजिए कि जैसे अब आपने मुझे कह दिया तो आप मान लीजिए कि उस परमात्मा ने सुन लिया, क्योंकि मैं तो निमित्त हूँ। ऐसा नहीं है कि अब आपकी बात मैं सब जगह फैलाऊंगी कि एक बहन ऐसा कह रही थी।
तो मेरा मानना ये है कि जब भी हमारे मन में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे आपके द्वारा किया गया हो या किसी के द्वारा आपको किया गया हो और उसकी वजह से आप नेगेटिविटी में जाते हैं या उलझुल आपके ख्याल आते हैं, तो उन ख्यालों को या तो आप बाबा को लिख करके दे दीजिए या मन ही मन आप उस परमात्मा को कह दीजिए। और जब आप परमात्मा को जो भी, जितना भी बुरा, जितना भी गंदा, कितना भी आप बुरा सोचते हैं, वो सब आप निसंकोच बिना किसी हिचक के आप उस परमात्मा को कह दीजिए कि बाबा, ये जो आपको याद करने में मुझे ये परेशानियां आ रही हैं ना, जो ये उलझुल ख्याल आते हैं ना, इन ख्यालों की वजह से मैं आप तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो ये ख्याल जो है ना आप रख लीजिए, लेकिन मुझे आपकी याद रहनी है, तो आपको ये सब समाप्त करना होगा। आप बिल्कुल पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में ये सब उस परमात्मा को सौंप दीजिए, लिख दीजिए। नहीं लिख पाते हैं तो आप मन ही मन कह दीजिए, सोते समय कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर उठते ही आप वही संकल्प करिए, उठते ही ब्रश आदि करने की, फ्रेश होने की ज़रूरत नहीं। जब तक हम फ्रेश होते हैं ना, हम अपने लौकिक जीवन में आ जाते हैं, वही बातें हमारे मन में बोझ बनकर आ जाती हैं। कोई बिजनेस में है तो बिजनेस, बच्चों की परेशानी तो बच्चों में आ जाते। इसलिए उठते ही, आँख खुलते ही, नींद में रहते हैं जैसे ही आपकी आँख इवन रात में कभी भी खुले ना, जब भी आप बाबा से बात करिए और अपने सब समाचार, सब नेगेटिविटी बाबा को दे दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी वो नेगेटिविटी ख़त्म होती जाएगी। जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं ना, तो हमें कोई भी गलत ख्याल हावी नहीं होता। आता है, ऐसा नहीं है कि माया नहीं आती, गलत ख्याल नहीं आते, आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, वो टिकते नहीं हैं और वो चले जाते हैं, है ना। तो आप ये करके देखिए, रोज़ बाबा को सुनाइए, और हो सके तो 6 बजे के पहले, है ना, क्योंकि फिर 6 के बाद वही सब दुनिया के शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। एनवायरनमेंट में बहुत सारे दूषित जो है कहना चाहिए मन की संकल्प आ जाते हैं। तो फिर इसीलिए 6 बजे के पहले तक का समय बहुत अच्छा होता है, रात के 2 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक, है ना। बाबा को सब सुनाइए। और इवनिंग में गोधूली के समय, जिसे हम संध्या का समय कहते हैं, बाबा की भाषा में कहते हैं कि संध्या कहते हैं ना, भक्ति काल में हम संध्या कहते हैं, और बाबा की भाषा में हम नुमा शाम कहते हैं। जब पशु पक्षी सब अपने घर जाते हैं ना, उस समय सबके घर में बत्तियां जलती हैं, आरती करते हैं, तो उस समय भी प्योरिटी रहती है ना, पूरे एनवायरनमेंट में। इसीलिए बाबा ने ये 2 समय चुनाव किया है। और सोते समय जो आप सोचेंगे ना, वही आपकी आत्मा पूरी रात उसको करेगी, है ना, मनन चिंतन। तो ऐसे आप करेंगे तो आप ज़रूर नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे। नेगेटिविटी को ख़त्म करने का कुछ भी नहीं है। आप जब श्रेष्ठ संकल्पों से खुद को भरेंगे तो वो अपने आप नीचे संकल्प दबे रहेंगे, है ना। ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छा है। बस वही है कि मेरा भी इतना ही है कि भाई मैं अभी तक ऐसे कोई भी कहना चाहिए बाबा के सेंटर से नहीं जुड़ी, लेकिन जब भी मैं इंडिया में शिफ्ट होऊंगी तो मेरा पूरा पूरा बाबा से अर्जी है। इवन मैंने लिखित में बाबा को दिया है कि बाबा, मेरा एक लौकिक हाउस का रूम आपके लिए रहेगा, और जितना कोशिश होगी, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक मैं बाबा की सेवा में जितना कोशिश करूँगी, जितना बाबा का और मनुष्य आत्माओं को इस दुख से बाहर निकाल पाऊँगी। ज़्यादातर जो परिवार में रहती हैं, बहू बेटियाँ, बच्चे जो नए एज के हैं, मैं उनको इस दुख का कारण समझाना चाहती हूँ और इस दुख से उन्हें बाहर निकालना चाहती हूँ। बाकी तो बाबा ने अपने निमित्त बच्चों को अपने घर में बिठा के रखा ही है, विश्व सेवा के लिए, सर्व कल्याण करने के लिए, है ना। तो मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ जो गृहस्थी हैं और जो भी माताएं बहनें हैं जो परेशान रहती हैं, छोटी छोटी, सबसे ज़्यादा इस संसार में ना माताएं बहनें ही दुखी हैं। जो
भाई लोग हैं वो तो अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, कैसे ना कैसे उनका समय टाइम कट जाता है, पास हो जाता है, और उनको उतनी बात पिंच भी नहीं करती। लेकिन माताओं का मन बहुत कोमल होता है, बहनों का, तो उनको बात बहुत जल्दी हर्ट करती है, और वो बात इतनी जल्दी दिल पे ले लेती हैं कि उनका पूरा समय उस बात को ही मनन चिंतन में करने में लग जाता है, और वो बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं माताएं। तो उस दुख का कारण मैं उनको समझाना चाहूँगी, और उनको इस दुख से बाहर निकालना चाहती हूँ। ये मेरा उद्देश्य है, यही सोच करके मैंने बाबा की सेवा शुरू की, और यही सोच करके जो जो मेरे जीवन में मैंने अप्लाई किया है, जैसा जैसा बाबा से मुझे मिला है, वैसे वैसे मैं बाबा के साथ में सबके साथ में साझा करती हूँ। बस इतना ही ज्ञान मेरे पास में है और ज़्यादा नहीं है। तो बहन आप भी ऐसा ही कीजिए। देखिए, हम गृहस्थ में रहते हैं और हम तो और विदेश में हैं, तो हमारे यहाँ तो ना बर्तन वाली, ना झाड़ू पोछा वाली, ना खाना वाली, पैसे होते हुए भी हम नहीं लगा पाते हैं। उसका कारण है क्योंकि विदेशों में कोई भी काम वाला नहीं मिलता है। तो आप ऐसा ही करिए, या तो सुबह जब आप, यदि टाइम मिलता है आपको, तो ज़्यादा नहीं, 15 मिनट 10 मिनट आप बाबा के लिए निकालिए समय और बैठिए। और नहीं बैठ कर के मन नहीं लगता तो आप वॉकिंग करिए, ऊपर छत पर चले जाइए, छत पे अपने मन से बातें करना, माना बाबा से बातें करना, बाबा की जो मुरली सुनते हैं उसका 1-2 पॉइंट ले लीजिए, चलते फिरते आप मनन चिंतन करिए। यही बाबा का योग है। बाबा का योग माना, देखिए मैंने कई बार सुनाया, आज भी सुनाती हूँ। एक बहन ने बाबा के पास बैठी हैं और बार बार बोल रही, बाबा योग नहीं लगता, बाबा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा, बहन अच्छा योग नहीं लगता? बाबा ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, बहन योग नहीं लगता, और तुम जो बाबा बाबा कह रही हो वो क्या है? ये भी तो योग है, ये भी तो तुम बाबा को याद कर रही हो। और एक और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि यदि एक भाई जो ईगो में रहकर 1000 लोगों को बाबा का ज्ञान देता है, 1000 लोगों के सामने स्पीच देता है, बाबा का ज्ञान देता है, लेकिन उसको ईगो है। और एक माता जो घर में गृहस्थ में रहते हुए बाबा की निरंतर याद में एक रोटी बनाती है, तो वो ईगो में रहने वाले भाई का 1000 लोगों तक ज्ञान पहुंचाना, बाबा की पहचान देना, और उस बहन का एक रोटी बनाते समय निरंतर याद करना, दोनों का इक्वल है। दोनों को बाबा ने एक सा दिया है। एक गरीब की 1 रुपया और अमीर का 1000 रुपये, दोनों को बाबा ने इक्वल एक तराजू में तौला है, ना उसका ज़्यादा ना उसका कम, दोनों का एक बराबर। तो आप यदि नहीं समय दे पाती हैं तो चलते फिरते उठते बैठते बाबा को हर काम सौंप दीजिए। इवन आप थकते हैं ना काम में, मैं तो आपको बहुत मज़े की बात बताऊं तो मेरा बर्तन कई बार जल जाता है तो मैं बाबा से कहती, बाबा मैं अब उंगली लगाती हूँ, अब ये जल तो गया है, ताकत आप भेजो। तो मैं बर्तन धोने के समय उनका नाम लेती हूँ तो बाबा फिर, और इतना बाबा आपको एक्सपीरियंस, इतना अनुभव करवाता है बहन कि एक बार मैं बहुत ही, मतलब कहना चाहिए बाबा के साथ मतलब हंसी भी करनी चाहिए, गाने भी गाने चाहिए बाबा के साथ में, अंताक्षरी भी खेलनी चाहिए बाबा के साथ में, अपने परिवार के सदस्यों की भी बातें करना चाहिए। वो आया ही हमारे लिए है तो सब कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही बात चल रही थी तो हम भारत देश वापस जाना था छुट्टियों में, तो मैं काम कर रही थी और मेरे लौकिक पति जो हैं घर से बाहर शॉपिंग करने गए थे, तो मैं मन ही मन सोच रही थी थोड़ी सी मम्मी के लिए ये रख लूँगी इलायची। तो मैंने ऐसे मन ही मन सोच रही थी। अब बाबा का तो, मेरा जो बाबा का प्लेस है जो बाबा के लिए मैंने बनाया हुआ है, बाबा को जहाँ बिठाया है, यूँ तो बाबा पूरे घर में बैठे रहते हैं, लेकिन मैंने किचन में रखा क्योंकि हमारा किचन में ज़्यादा समय व्यतीत होता है, तो हमने किचन में रखा है। मैं मन ही मन संकल्प कर रही थी ऐसा कर लेती। थोड़ी देर बाद, एक आधा घंटे बाद देखा तो पाव का पैकेट आ गया इलायची का। मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा, बाबा मैं तो सिर्फ सोच रही थी, मैंने तो उनको मुख से कहा भी नहीं कि मुझे चाहिए या ले जाना है, और आपने तो
जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आपने दे दिया, और वो भी बिना कहे, बिना मुख से कहे। तो ये है बाबा का आपके प्रति प्यार, ये है बाबा का स्नेह। इसीलिए बाबा को इतना मीठा कहते हैं। और बाबा के, जब भी मैं बाबा से उनकी प्राप्तियां गिनाती हूँ ना, तो बहन इतना मतलब ऐसे अश्रु बहने लग जाते हैं। कई कई समझते होंगे कैसे इतना सब होते हुए भी बाबा के उसमें, लेकिन ये प्रेम के आंसू रुकते ही नहीं हैं। इतना बाबा से स्नेह है, जबकि बाबा ने मुझे कब कैसे कहाँ अपना लिया, कब बना लिया, मैं कुछ भी नहीं बता सकती किसी को। ये मुख के द्वारा तो बाबा का महानता गुणगान करना हो ही नहीं सकता, जब तक आप उससे प्यार ना कर बैठें, जब तक आप उसे अपना और वो अपना ना बना ले। कुछ भी नहीं है बाबा को अपना बनाना, माना अपने मन क्रम वचन से शुद्ध हो जाना, और बस किसी के प्रति भावना गलत नहीं रखना। कोई गलत कर भी रहा है तो कहते हैं ना, कितने आपने सुना भी होगा कि यदि आपको व्यक्ति ज़रूरी है तो बात को भूल जाएं, और यदि बात ज़रूरी है तो व्यक्ति को भूल जाएं, लेकिन उसके प्रति गलत छवि मन में ना बनाएं। उस छवि को मिटा दो ना, उस छवि को मिटा दो, लेकिन उसकी वजह से ना उसके बारे में बुरा सोचो, और ना ही अपने को माफ़ करना सीखो, सामने वाले को माफ़ करना सीखो। यदि आपसे हम बच्चे को ही डांट देते हैं तो कई कई माताएं इतना गिल्टी फील करते हैं, बाबा आपने तो मना किया था बच्चे को डांटना, और आज तो मैंने उसे पीट भी दिया। तो देखिए, आप माँ हो, आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाना, सही संस्कार देना। यदि वो नहीं मानता और आपने उस नाते उसे डांटा भी है तो उसे आपको गिल्टी फील नहीं होना। ऐसे नहीं कि आजकल जैसे आपने वीडियोस देखे हैं कि बिना बात के भी हम फ़ोन में लगे हैं, बच्चा आपसे कुछ कह रहा है और आपने उसको गुस्सा कर दिया, वो गलत है, वो गलत है। उस समय डांटना, उस समय पीटना, या कोई सामान टूट गया उस समय उसको डांटना डपटना, वो गलत है। सामान से बढ़ के बच्चा नहीं है। आप पैसा है दोबारा खरीद लेंगे, लेकिन सामान के बदले बच्चे को अधमरा कर देना वो गलत है ना। सामान से बढ़ के मनुष्य है, ना कि सामान, है ना। वो तो निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु को चोट लगी तो वो हर्ट नहीं हुआ, दूसरा आ जाएगा। लेकिन एक जिसमें लाइफ है, जिसमें जीव है, जिसमें हार्ट है, जिसमें आत्मा है, जो आत्मा दुखी होती है, उस आत्मा को मारना पीटना, उसको हिट करना, वो मेरे मुताबिक गलत है। बच्चे को भी पालने का, संस्कार देने का भी एक तरीका है। आपके हाथ में कुछ बहुत महंगा सामान है, बहुत कॉस्टली सामान है, बच्चे ने कहा दिखाओ, आपने कहा नहीं, ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसकी और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ेगी और वो कैसे न कैसे कोशिश करेगा कि मैं देखूं, हर हाल में कोशिश करेगा, और यही आदत फिर ऐसे चोरी जैसी करने की आदत पड़ जाती है। तो क्या होता है कि उस सामान को आप सामने खड़े रहो, उस सामान को उसके हाथ में रखो, बाकायदा उसके बारे में बताओ, चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट सामान हो, उसे दिखाओ, बताओ कि इसका ये इस्तेमाल है, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, ये बड़ों की चीज़ है, और उसे सब कुछ उसके बारे में बता दो। उसकी जिज्ञासा ख़त्म हो जाएगी। आप जहाँ भी रखेंगे वो छुएगा नहीं। हमारे घर में कभी भी जो बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट सामान है, उसमें आज तक का रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ ताला नहीं डलता है। बच्चे कभी टच नहीं करते हैं, कभी टच नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुछ भी सामान आता है कभी भी छुपा के रखने में उनका और बढ़ता है। कोई भी सामान, चाहे कैसा भी सामान हो, लेकिन आपका और ज़्यादा उनके अंदर एक जागती है कि क्यों छुपाया गया, क्या कारण है, दिखा दो उनको, बता दो रियलिटी की क्या है, बस। तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं। अब एक बार मैं बताऊं आपको, लैपटॉप ख़राब हो गया। अब लैपटॉप ख़राब हो गया, दोनों की सांसें, हार्ट बीट बढ़ गई कि पापा डांटेंगे। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर उसका आज का ही दिन उसको ख़राब होना है या ख़त्म होना है तो हो जाने दो, उसमें डरने की क्या बात है। बाबा के पास रख दिया उठा करके। आधा एक घंटे बाद मैंने कहा बाबा ठीक होना होगा तो होगा, बच्चों से बढ़ के तो ये लैपटॉप नहीं है, पापा भी कैसे डांटेंगे, मैं हूँ ना,
कैसे डांटेंगे? और वो आधा एक घंटे बाद लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। अगर मैं उनको डांटती, डपटती, उनको मारती, पीटती, तो उससे क्या हो जाता? लैपटॉप ठीक हो जाता? नहीं होता ना, नहीं ठीक होता। अगर उसे ख़राब होना होता तो वो ख़राब हो गया होता। वो अपने आप ठीक हो गया, ऑन हो गया, चलने लग गया, दोनों खुश हो गए, हैप्पी हो गए, बहुत खुश हो गए। उनकी खुशी देख के ज़्यादा खुशी हुई। जब वो दुखी हुए कि मेरे से ख़राब हो गया, अपने आप रोना शुरू कर दिया, तो मुझे तकलीफ़ हुई। लेकिन जब ठीक हुआ, खुश हुए, तो मुझे खुशी मिली। तो ये है, बच्चों को डांट के भी, अब बच्चे को टेंशन नहीं है पढ़ाई की, लेकिन हम कहते हैं हाँ तुम्हें टेंशन नहीं है, हमें तो बहुत टेंशन होती है, तुमको टेंशन नहीं होती है। हम उनको टेंशन देते हैं, लो भैया टेंशन लो। सबका उस परमात्मा ने लिखा है अपना अपना, कर लेंगे, खा लेंगे। अभी तो जो समय है उसको अच्छे से जियो और जीने दो का ख्याल रखो, है ना, ऐसा करो। अच्छा, ओम शांति। आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे भाई बहन बाबा के ज्ञान में चलते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मैं जानती हूँ। इस करके देखिए, बाबा मुझे टाइम भी देते हैं, निकालते हैं टाइम। और मुझे करीब करीब 2020 से, जब हमारे जानकी दादी गई, अलौकिक हुई, तब से मैंने शुरू किया। मार्च 27 से पहली बार मैंने फेसबुक पे आई थी। और अब तो देखिए बाबा ने कुछ ना कुछ टॉपिक सुझा देते हैं। और बाबा की जब हम सेवा करते हैं ना, तो बाबा हमें रात दिन ख्यालात चलाते हैं कि अब ये सेवा करो, अब ये सेवा करो, अब ये सेवा करो, अब इससे बच्चे समझेंगे, अब इससे बच्चे समझेंगे। ऐसे बाबा खुद ही संकल्प जगाते हैं। आप करके तो देखिए, सेवा भाव रखिए। बाकी क्या रखा है? जो हमें दौड़ भाग करके ना मिले वो ये संसार है, जो बिना दौड़ भाग के मिले वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो सब कुछ है, वो दाता है ना। बस अपने मन को संतुलन बनाए रखने के लिए सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के बच्चे को आप खूब बुरा भला कहते हैं और अपने बच्चे को प्यार करते, नहीं। एक गरीब के बच्चे को, एक अमीर के बच्चे को, एक पड़ोसी के बच्चे को, चाहे उसकी कितनी भी सूरत खराब हो, उसे भी आप उस माँ की नज़र से देखें जिस माँ की नज़र से आप अपने बच्चे को देखते हैं। तो ऐसे में आपके अंदर में प्यार जागेगा कि मैं एक शिव शक्ति, जगत माता, जगत अम्बा हूँ। इवन हम सब के प्रति जब ऐसी भावना रखते हैं ना, तो हमारे अंदर में एक ममत्व जागता है, एक प्रेम जागता है, एक माँ जागती है। एक माँ का प्यार जब जागता है तो सबको हम इक्वल देखते हैं, चाहे वो पड़ोसी का हो, तो उससे आपको डबल मिलता है। कहते हैं ना कि एक ने वर मांगा कि मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। फिर उसने कहा कि एक कुआं खोदो तो सामने वाले के में 2 खुद जाएंगे तो वो गिर जाएंगे, है ना। तो उनकी एक फोड़े एक कुआं, तो उसकी दोनों फूट गई, 2 कुएं, तो वो तुरंत गिर गया कुएं में। तो कहते हैं ना, जब आप एक अच्छा सोचेंगे, आप इतना सामने वाले के सोचेंगे तो आपको इतना मिलेगा। तो अच्छा सोचिए। यदि आपके पास में देने को है तो दीजिए, आपके पास में लेने को है तो लीजिए, आपके पास में नहीं है तो लीजिए और दीजिए। बस कहते हैं ना, दुआ दो, दुआ लो, दुआ दो, तो कई गुना हो करके आता है। कोई कोई नसीब से खाते हैं, कोई किस्मत से खाते हैं। एक है ईश्वर कृपा और एक है खुद की कृपा। खुद मेहनत करेंगे तो खुद के लिए, और जो हम ना चाहते हैं, जो हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कभी कभी हमारे काम ऐसे बन जाते हैं, कहते हैं हे भगवान, हमने तो सोचा भी नहीं था ये काम कैसे बन गया। वो है ईश्वर कृपा, ये है ईश्वर कृपा ना। बस यही है बहन बाबा का ना। जब हम बाबा की, जो कहते हैं ना कि बाबा जवाब कैसे देंगे, अब बाबा तो बोलते नहीं हैं, बाबा कैसे जवाब देंगे। तो फिर बाबा ने इतने सारे निमित्त बच्चों को चुना तो है, चुना है जवाब सवाल करने के लिए। बस हमें उस बात को पहचानना है कि बाबा मुरली में आंसर देंगे, या किसी निमित्त आत्मा के द्वारा देंगे, या चलते फिरते बाजार हाट में कोई आत्मा ऐसी मिलेगी जिसके द्वारा बाबा हमें एग्जाम्पल दे करके आंसर देंगे। लेकिन बाबा आंसर देता ज़रूर है, बजाय आपको चौकन्ना रहना है, आपको निश्चय रहना है। तो आपको जब उस परमात्मा पर निश्चय होगा तो आप निश्चिंत होंगे। उसे ही कहते हैं कि सीट पर सेट रहना।
सीट से अपसेट होना माना आपको निश्चय डगमगाना। बिंदी है खसक जाती है, बाबा है खसक जाता है ना। बाबा कहते हैं ना, बिंदी का मैं साक्षात्कार कैसे कराऊं, बिंदी का साक्षात्कार कराऊं तो तुम मूंझ जाओगे, मेरा तो कोई रंग रूप कोई शरीर है नहीं है ना। और बाबा ये भी कहते हैं, अब बाबा ओम शांति क्यों कहते, बाबा कहते हैं ठीक है, यदि कोई आत्मा को नहीं समझ में आता तो आप हाय हेलो भी करो, क्यों, उसको यही नहीं पता ओम शांति का मतलब क्या है, तो ओम शांति क्या करना है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो, है ना, और तुम तो सर के ताज हो, मस्तक मणि हो, नाग की मणि दिखाते हैं ना, मणि दिखाते हैं नाग की, है ना। तो बस यही सब बाबा की है। और बाबा जब साथ रहता है तो कितना भी, मैं कह रही हूँ आपको ऐसा लगेगा कि इस मुश्किल से जो बाबा के निश्चित बच्चे, निश्चय वाले बच्चे हैं ना, उनका विश्वास नहीं डगमग होता, चाहे वो टिल लास्ट मोमेंट तक आप परेशानी में उलझे रहें, लेकिन कब बाबा उस मुश्किल से आपको सेकंड्स में निकाल देता है ना, वो पल आपको नहीं पता रहता है, तो वो पल तक का आपको इंतज़ार करना है। कहते हैं ना, हवा कितनी भी काले, कितने काले घने बादल होते, सब बड़बड़ा के सब हड़बड़ी में उठा लेते हैं सामान। हमने भी गांव में रहे हैं तो हम फटाफट फटाफट उठा लेते थे सामान कि ये गीला हो जाएगा वो गीला हो जाएगा, और देखो यहाँ तो एक हवा के झोंके से वो इतने काले घने बादल, इतने गड़गड़ करते आवाज़ बादल क्षण में चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, बारिश होनी नहीं होती। तो ऐसा ही है बाबा का प्यार, बाबा का साथ। बाबा कहते बच्चे मुश्किल तो आएगी, ज़रूर आएगी, और अधिक आएगी, तुम हो ही दूसरे राज्य में, तुम रावण राज्य में हो, रावण तो कोशिश करेगा कि मेरा राज्य कोई ना छीने, वो तो कोशिश करेगा, अब वो कोशिश करता रहेगा। अब तुम्हें देखना है कि तुम किसकी औलाद हो, हाँ, किस परमात्मा की संतान हो, जो विश्व को चला रहा है या जिसने झूठी दुनिया बसा रखी है, किसके बच्चे हो तुम, झूठ के साथ हो या सच के साथ हो, है ना। तो बस ऐसे ही चलते रहिए, अपने जीवन की अंतिम कहानी तक पहुंच जाइए। बस जाना तो सबको है, कोई बैठा नहीं रहेगा, और अपने बच्चों का भी सब सौंप दीजिए बाबा के ऊपर में, सब का बाबा को सौंप दीजिए, जो भी इस संसार में जिससे भी। और मैं तो खूब 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 धन्यवाद करती हूँ हर एक उस मनुष्य आत्मा का जो मुझसे संगम युग पर जुड़ी है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुझे उस ईश्वर तक ले जाने का साधन बना है, आधार बना है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, A to Z मैं सबका खूब धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि इस जन्म में जिनसे भी मैं रिश्ते जुड़े हैं, जिनके साथ में भी हम जुड़े हैं, सब आधार हैं ईश्वर तक पहुंचाने के। तो सबका खूब शुक्रिया, आप सभी का खूब शुक्रिया। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, यही परमात्मा से अर्जी है कि हर एक उस नए बच्चे की जो बाबा के साथ में नया नया जुड़ता है, उसके साथ में ऐसा बाबा एक्सपीरियंस कराएं कि उसका विश्वास अटूट हो जाए, उसका ऐसा संबंध जुड़ जाए बाबा से, भल पिछाड़ी में आए लेकिन नंबर 1 पर चला जाए। ऐसा मैं बाबा से रोज कहती हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया ईश्वरीय परिवार का। बहुत छोटा सा संसार, बहुत प्यारा, बहुत प्रेम से भरपूर संसार है हमारा, और यही 2 शब्द हैं हमारे कुंजी के खजाने के, मेरा बाबा, मीठा बाबा, सबका प्यारा बाबा। बस। अच्छा, ओम शांति।